हेलो दोस्तों, ITI NCBT क्लासेस में एक बार सभी लोग का फिर से स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। देखिए, कुछ आपको बताने वाले हैं। एक्स्ट्रा ये है, आप एग्ज़ाम टाइम में पूरा 75-75 क्वेश्चन है, पूरा 100% अटेम्प्ट करिए और 2 घंटा टाइम है, 2 घंटे भी आराम से आप पेपर दीजिए, ठीक। और उसमें फेल कोई नहीं होगा। अगर जो जल्दबाजी में 10 या 15 मिनट में करके आ रहा है या 20-25 या आधा घंटे में करके आ रहा है, वो दिक्कत हो जाएगा। जो जल्दबाजी में फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप लोग सावधानी पूर्वक अच्छे तरीके से पेपर दीजिएगा, ठीक है। और एम्प्लॉयबिलिटी, अगर जिसको कंप्यूटर का नॉलेज है वो अच्छा नंबर ला सकता है, और नहीं तो आप ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा करिए और डरिए मत। आराम से 100% पास हो जाएंगे। टेंशन मत लीजिए। टेंशन लेंगे तो और दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आराम से पढ़िए। तो पहला क्वेश्चन है, डैश एक आसान और समझने योग्य तरीके से बड़ी मात्रा में डेटा को व्यवस्थित करने के लिए एक उपकरण होता है। एक्सेल होता है, क्रोम होता है और पेंट होता है और जो है प्रिंट होता है। तो इसमें क्या है, अगर जो है एक्सेल पेज क्या है, पावर पॉइंट पे आप इस तरीके से जो लिखा है इस तरीके से सब टाइप कर सकते हो, ठीक। लेकिन एक्सेल में क्या होता है, पूरा डाटा यानी रजिस्टर टाइप होता है, उसमें आप भर सकते हैं 1 2 3 करके 4 करके। इस तरीके से आप सेल होता है उसमें भरते जाते हैं। अटेंडेंस भी कर सकते हैं और नंबर भी भर सकते हैं, ठीक। अब रहा एक्सेल की बात। अब उसके बाद क्रोम है। क्रोम आपको पता है, क्रोम होता है गूगल का सर्च इंजन। क्रोम एक होता है ऐप होता है, इसके माध्यम से इंटरनेट चलता है, पेंट क्या होता है, पेंट से ये होता है जैसे आप फ़ोटो को क्लीन कर रहे हैं, फ़ोटो को एक दूसरे से मैच करा रहे हैं या फ़ोटो में कलर डाल रहे हैं, तो उसमें पेंट होता है, ठीक। अब उसके बाद है प्रिंट होता है जो आउटपुट दिया जाता है। जैसे फ़ोटो आपने कंप्यूटर पे रखा है, उसके बाद आप प्रिंट आउट दे दिए, उसको प्रिंट बोलते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है ए, एक्सेल। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन यूजिंग एक्सेल। एक्सेल का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा किया जा सकता है। पहला है दस्तावेज को सहेजे यानी सेव द डॉक्यूमेंट। दूसरा है संख्याओं के साथ जटिल गणना करें। संख्याओं के साथ जटिल गणना मतलब जो है संख्या नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 होता है, इसको आप इसमें गुणा भाग डिवाइड कर सकते हैं सब, ठीक। मेक कंप्लीटेड कैलकुलेशन विथ नंबर। और सी ऑप्शन है दस्तावेज प्रिंट करें, प्रिंट द डॉक्यूमेंट। और डी ऑप्शन है सभी। तो इसमें ऑप्शन है सभी। तो इसको एक्सेल में क्या करते हैं, एक्सेल में आप सेव द डॉक्यूमेंट को सेव भी कर सकते हैं, उसमें कैलकुलेशन यानी गुणा भाग जोड़ घटाव भी कर सकते हो, उससे प्रिंट आउट भी दे सकते हो। इसलिए आपका आंसर हो गया डी, सही। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, एक्सेल वर्कशीट में प्रत्येक नए पेज को डैश कहा जाता है, सीट, रो, कॉलम और सेल। तो इसमें है सीट। कौन है, सीट है, रो है, कॉलम है, सेल है। तो इसमें सीट होता है। सीट मतलब नया पेज को आप ओपन करेंगे यानी खोलेंगे तो सीट होगा। और इसी में सेल भी होता है, कॉलम भी होता है। इसको सेल बोलेंगे, इसको कॉलम बोलेंगे, ठीक है। फिर है हर्ष ने ऊपर से नीचे तक कोशिकाओं की एक लाइन का चयन किया। उसने एक डैश का चयन किया, पेज, रो, कॉलम, सेल। इसमें क्या है, कॉलम को उसने चूज किए, कॉलम।
अब है मोहित एक सेल से दूसरे सेल में जाना चाहता है। वह कीबोर्ड पर डैश का उपयोग करके ऐसा क्या कर सकता है। यानी अगर एक सेल से दूसरे सेल में जाना है किसी को, तो ऐसा करिए कीबोर्ड से ही आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो ऐसा क्या करे कि आदमी वहाँ पे चला जाए मोहित। तो कंट्रोल जेड है, एरो की है, कंट्रोल बी है और A1 B1 डॉट C1। तो इसमें क्या है, एरो कुंजी पर जाए। एरो यानी एरो की मतलब कंप्यूटर में आप देखते होंगे एक इस तरीके से तीर लगी रहती है हमेशा, वो माउस से कंट्रोल होता है, इसी को बोलते हैं एरो। ठीक, जब हम इस फंक्शन का उपयोग करते हैं तो क्या होता है, बराबर सम ब्रैकेट में B4 जो है डॉट G4। तो इसमें क्या होता है, तो द नंबर इज सेल फ्रॉम B4 टू G4। तो आपका पहला ऑप्शन होगा, अर्थात सेल को B4 और G4 में ऐड करेंगे, यानी B को उठा के G वाले सेल में रखेंगे। और वीडियो को सभी लोग ज़रूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक भी करिएगा। आपके माध्यम से चैनल इम्प्रूवमेंट हो रहा है। बस यही है कि हम आपको प्रॉपर पूरे तरीके से वीडियो नहीं दे पा रहे हैं, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक, जब हम इस फंक्शन का उपयोग करते हैं तो क्या होता है, बराबर औसत B4 डॉट G4। इसमें क्या होगा, द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ सेल फ्रॉम B4 G4। तो यही है आपका पहला ऑप्शन, कैलकुलेटर होगा। ठीक है, अब इसमें भी अगर दिक्कत आ रहा है तो इस तरीके से सेल होगा इस तरीके से। तो इस B4 को G4 में करना है, इस तरीके से उठा के। निम्नलिखित में से कौन सा ऑटो सेम का प्रतीक है। ऑटो सेम मतलब सिंबल ऑफ ऑटो सेम, ये वाला ऑप्शन है, इस तरीके से, जिसको सिग्मा बोलते हैं मैथ में। वनाजा अपनी एक्सेल वर्कशीट को बचाना चाहती है, वह कैसे कर सकती है। शीटों को बंद करें, कीबोर्ड पर कंट्रोल+S दबाकर, इसे हटाकर, इसे लिखकर। तो क्या कर सकता है, बाई प्रेसिंग कंट्रोल एंड यस ऑन कीबोर्ड। देखिए, बाई प्रेसिंग कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल के बाद यस दबाएंगे। यस मतलब होता है सेविंग यानी फाइल को सेव करना। करेंगे, कंट्रोल+S का उपयोग करेंगे तो फाइल सेव हो जाएगी। ठीक, त्रिशा ने आई कॉलम और पंक्ति 5 में एक नंबर दर्ज किया, उस सेल का नाम बताइए। E1 E5 E5। तो उसमें क्या होगा, E5 मतलब, क्योंकि वो इस तरीके से फाइल है, इस तरीके से 1 2 3 4 5 भी हो जाएगा, 6 5 6। तो उसने अगर उठा किया है तो ई तो कॉलम है, ठीक है, लेकिन पाँचवें नंबर, इसलिए E5 होगा। आपके डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्टेड
करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है? यूज ऑफ माउस, यूजिंग ए वाईफाई और मोबाइल डाटा कनेक्टेड, यूज ए प्रिंटर, यूज ब्लूटूथ। तो इसमें क्या करेंगे? यूज ए वाईफाई अथवा मोबाइल, यानी आप अगर इंटरनेट से कनेक्ट होंगे तो या तो मोबाइल का वाईफाई हो या वाईफाई ब्रॉडबैंड लगा होना चाहिए। तो उसका पासवर्ड आप वाईफाई में डालेंगे और वो कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को सभी लोग ज़रूर शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेंगे और अपना सहयोग ऐसे हमको देते रहेंगे, हेल्प हमारी करते रहेंगे और हम भी आपके साथ लगे रहेंगे पढ़ाएंगे। इंटरनेट का प्रयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जा सकता है? नौकरी निकालने के बारे में जानकारी, एक डिजिटल रिज्यूम बनाएं और विभिन्न कंपनियों में भेजें, इसे ऑप्टिकल करने के लिए किसी भी चीज़ जो को सीखना चाहिए। इसमें क्या होगा? सभी होगा। क्या होगा? सभी होगा। अब सभी बताते हैं क्यों होगा। इन्फॉर्मेशन अबाउट द जॉब ओपनिंग, अगर आप इंटरनेट चलाते हैं तभी आपको नौकरी के बारे में पता लगेगा। क्यों? क्योंकि जैसे आजकल के सभी लोग जितने हैं सभी लोगों को पता लगता है सरकारी-रिजल्ट.com से या सरकारी नौकरी से या नौकरी.com से या इंडेड से और जॉब रास्ता से, इस तरीके से साइट है, उसमें सब लोग अपना जॉब एक जगह पे डालते हैं जिसका वो है साइट। ठीक, उसके बाद क्रिएटेड ए डिजिटल रिज्यूम एंड फॉरवर्ड टू डिफरेंट कंपनी। जैसे पहले क्या होता था, कंपनी में सब लोग एक रिज्यूम बनवा के अपना जो है कंपनी के गेट पर जाके देते थे, लेकिन अब क्या है, कंपनी ने वेबसाइट अपना डाल दिया है या ईमेल आईडी दे दिया है, उसी ईमेल आईडी पे रिज्यूम अपना भेज दीजिए। तो वो कंपनी के एचआर लोग देखेंगे और आपको जिस लायक रहेंगे, मान लीजिए आप उसके अवेलेबल हैं तो आपको कॉल भी करेंगे, मेल भी करेंगे, आपको बुलाएंगे। तीसरा, लर्निंग एनी न्यू थिंग द अप स्किल एज, हमें अपस्किल 5 करने के लिए किसी भी चीज़ को सीखना चाहिए। अगर हमको कोई भी जानकारी नहीं है तो उसको हम बिना सीखे नहीं जान सकते। जैसे स्टार्टिंग में कोई बच्चा या हम लोग कोई भी हो, तो जब स्टार्टिंग में पढ़ते थे तो उस समय तुरंत समझ नहीं आता था, तो उसको हम सीखते थे, इसीलिए धीरे धीरे समझ में आया है। ठीक है, इसलिए ये डी ऑप्शन सही है। इंटरनेट का उपयोग करने के शीर्ष लाभ निम्नलिखित में से कौन से हैं? स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन, सेफ्टी, एक्सेस इन इंफॉर्मेशन, ऑल ऑफ द एबो। इसमें क्या है? ऑल ऑफ द एबो है। इसमें आपका स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन भी होना चाहिए, सेफ्टी सुरक्षा भी होना चाहिए, जानकारी हासिल करना भी चाहिए। ठीक है, जेरी अन्य उपकरणों पर इंटरनेट तक पहुंचने के लिए एक मोबाइल डेटा कनेक्शन का उपयोग करना चाहती है, वह किस डिवाइस से डेटा को कनेक्ट कर सकता है? टैबलेट, डेस्कटॉप, टीवी, रेडियो। तो देखो, इंटरनेट क्या करेंगे, रेडियो को नहीं कर सकते, टीवी को नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें टैबलेट को कनेक्ट कर सकते हैं। क्यों? टैबलेट में पासवर्ड आप वाईफाई में डालेंगे आसानी से। उसके बाद क्या है, इंटरनेट डेस्कटॉप पे भी कर सकते हैं, लेकिन पहला ऑप्शन हमारा ए ही होगा, 1 होगा। राम वाईफाई कनेक्शन का उपयोग करना चाहता है, निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा सही है? कनेक्टेड टू एनी वाईफाई कनेक्टेड यू आर फैमिली और विच, किसी भी वाईफाई कनेक्शन से कनेक्टेड करें जिससे अपरिचित हैं। अपने डिवाइस को किसी भी वाईफाई कनेक्शन से कनेक्ट करें जिससे आप परिचित नहीं हैं। और डी है, किसी भी वाईफाई
वाईफाई कनेक्शन से कनेक्टेड ना करें जिससे पासवर्ड की आवश्यकता ना हो या सुरक्षित नहीं हो सकता है। और डी ऑप्शन है अपने डिवाइस को सेंट्रल स्टोरेजर द्वारा साझा किए गए किसी भी वाईफाई कनेक्शन से कनेक्ट करें। तो इसमें क्या है, ए ऑप्शन सही है। कौन सा, ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन यही सही है। किसी भी वाईफाई कनेक्टेड से कनेक्ट करें जिससे आप परिचित हैं। जब परिचित होंगे तभी पासवर्ड मिलेगा, तभी आप इंटरनेट कनेक्ट कर पाएंगे। डैश, इसे इंटरनेट की लाइब्रेरी कहा जाता है। सॉफ्टवेयर, सर्च इंजन, हार्डवेयर, माउस। तो सर्च इंजन यानी इंटरनेट जहाँ पे होगा तो उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर नहीं बोल सकते, सर्च इंजन बोल सकते, हार्डवेयर नहीं बोल सकते, माउस नहीं बोल सकते। अब सर्च इंजन में क्या आ सकता है, गूगल क्रोम भी आ सकता है, यूट्यूब भी आ सकता है, इस तरीके से आ सकता है। हमें वेब पर जानकारी तक पहुंचने के लिए एक डैश और एक सर्च इंजन की आवश्यकता होती है। इंटरनेट कनेक्टेड, माउस, डेटा केबल और कीबोर्ड। तो इसमें क्या होगा, इसमें इंटरनेट कनेक्टेड होगा क्योंकि आप www जो इस तरीके से होता है वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं। तो इसको किससे कनेक्ट कर सकते हैं, इंटरनेट से। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो नहीं कनेक्ट होगा। डैश खोज इंजन को यह बताने के लिए सही शब्दों का उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या देखना है। इनको डैश कहा जाता है कीबोर्ड, वेब पेज और वेबसाइट और इंटरनेट। तो इसमें क्या है, कीबोर्ड। खोज इंजन को यह बताने के लिए शब्दों का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण। देखिए अगर आप इंटरनेट पे चला रहे हैं, यानी अगर कीबोर्ड जो है मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो, तो उस पर एक जब तक कीबोर्ड नहीं होगा तब तक आप तो उस पर अपना इनपुट नहीं दे पाएंगे, और इनपुट नहीं दे पाएंगे तो आपका इंटरनेट नहीं चलेगा। सभी लोग ज़रूर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, और इसी तरीके से आपको वीडियो मिलता रहेगा। माया जर्मनी की राजधानी शहर ढूंढना चाहती है। वह जानकारी खोजने के लिए निम्नलिखित में से किस खोज इंजन का उपयोग करता है, गूगल, बिंग, याहू, ऊपर के सभी। तो इसमें कह सकते हैं ऊपर के सही। क्यों, क्योंकि गूगल भी सही करेगा, बिंग भी ऐप है करेगा, याहू भी करेगा, इसलिए आपको डी ऑप्शन सही है। ज्योति समझती है कि सभी जानकारी वेब पेजों की संग्रहित की जाती है। वेब पेजों की भूमिका क्या है, वेब पेज एक खोज इंजन के रूप में कार्य करती है, वेब पेज एक लाइब्रेरी के रूप में कार्य करती है, वेब पेज एक इंटरनेट के रूप में कार्य करती है, इनमें से कोई नहीं। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा वेब पेज एक्ट सर्च इंजन, इसी को करते हैं। फिर ए ऑप्शन। और इस तरीके से क्वेश्चन आपको आएंगे, आपको सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। निम्नलिखित में से कौन सा यूनिवर्सल आईडी है, यूनिवर्सल आईडी बैंक, क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एम्प्लॉय आईडी। आपका आधार है, क्योंकि पहले पैन कार्ड, पहले वोटर आईडी चलता था, पहले के समय में, अब भी चलता है, लेकिन इस समय आधार कार्ड आप कहीं पर जाइए 100% होना चाहिए। आपका आधार से ही सब कुछ होने वाला है। अब देखिए